जो है गांव है और ये रामनगर का जो इलाका है यहाँ पे आप देख सकते हैं यही वो ग्राउंड जीरो है जहाँ पे इनकाउंटर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकवादियों के बीच में शुरू हुआ था। अब आस्ते आस्ते रात जो है पड़ गई है। पहले बीच बीच में रुक रुक के गोलियों की आवाजें आई, लेकिन अब जो है कुछ देर से गोलियां जो है यहाँ पे थमी हुई हैं। आतंकवादी जैसे हमेशा उनका मॉडस ऑपरेंडी रहता है कि वो कोशिश करते हैं रात के अंधेरे में जो है कॉर्डन को से निकलने की कोशिश की जाती है उनकी तरफ से। तो यही हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो चप्पे चप्पे पे तैनात कर दिए गए हैं। ये जंगल का इलाका है, पहाड़ी इलाका है। मैं अपने विजय को कहूंगा कि कुछ इलाका भी आपको रात का समय है लेकिन आपको इलाका दिखाएंगे। आपको याद होगा कि हम जब कठुआ के बिलावर इलाके में गए थे तो आपको काफी हैरानी होगी। ये जो पहाड़ी रेंज है ये इंटरकनेक्ट करती है, यानी कि जब आप कठुआ से कोई घुसपैठ करता है वहां से बिलावर होते हुए वो जब यहां डुडू बसंतगढ़ पहुंचता है और रामनगर का इलाका आगे डोडा किश्तवाड़ छतरकला वहां तक जाते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल रूट है आतंकवादियों का जो हमेशा से रहा है और इसी रूट का फायदा उठाते हुए नाले के साथ होते हुए जो हमें सूचना मिली है 2 से 3 आतंकवादी जिनकी संख्या बताई गई है वो जो है इस इलाके से निकलने की कोशिश में थे, लेकिन उनको नोटिस किया गया और उनको पहले कॉर्डन किया गया और कॉर्डन के बाद जो है वापस जब आतंकवादियों को लगा कि कॉर्डन काफी टाइट हो गया है और हम घिर चुके हैं तो उन्होंने सुरक्षा बलों पे गोलियां चलाई, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों की तरफ से भी गोलियां चलाई गई और काफी देर तक जो है लंबे समय तक ये गोलियां चलती रही आपस में, क्योंकि इस तरह की टोपोग्राफी और टेरेन का फायदा उठा के आतंकवादी हमेशा यहां से निकलने की कोशिश में रहते हैं। और जम्मू में जिस तरह से विशाल जंग का एक मैदान बनाने की एक कोशिश है पाकिस्तान आईएसआई की, उसमें जो है जो इनके ओजीडब्ल्यूज हैं उनको हमेशा से जो है ये साथ लेके चलते हैं। अब ये क्यास लगाए गए हैं, जो ये 3 संख्या बताई गई है इनमें से 2 जो है वो आतंकवादी हो सकते हैं और एक जो है उनका जो गाइड है लोकल गाइड वो हो सकता है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है साफ कर दिया है कि यहां से इस इलाके से निकलने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही कई अन्य इलाके जैसे किश्तवाड़ का इलाका है वहां पे भी इनकाउंटर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इस वक्त चल रहा है। तो आप ये माने कि जो ये जो माउंटेन रेंज है ये इंटरकनेक्ट करती है, यानी कि ये भी हम क्यास लगा सकते हैं कि जो वो पहले जो आतंकवादी किश्तवाड़ में पहुंचे हैं उन्होंने भी इस रूट का इस्तेमाल किया हो सकता है, क्योंकि ये रूट जो है वो आपस में इंटरकनेक्ट करता है और आतंकवादी जो है आपको लगातार जो है इस जिले में जो है उधमपुर का जो जिला है वहां पे लगातार मजालता का इलाका था, वहां पे भी 3 संदिग्ध जो है वो देखे गए थे जिन्होंने एक घर में जो है वो खाना भी खाया था। उसके बाद समूचे इलाके में एक तलाशी अभियान भी चलाया गया था और उस व्यापक तलाशी अभियान के तहत ही ड्रोन के माध्यम से भी जो ये पहाड़ी इलाके हैं इनको खंगालने का काम लगा हुआ था। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सेना के जवान हैं और एसओजी के जवान हैं, सब जो है संयुक्त तरीके से इस ऑपरेशन को जो है वो चलाए हुए थे। और ऐसे में अब ये लीड जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी, एक इनपुट आया था कि 2 से 3 जो है संदिग्धों की जो मूवमेंट है वो इस पहाड़ी इलाके में मिली है और ये काफी दूर का इलाका है। मैं आपको बताऊं कि ये यहां पहुंचना भी काफी मुश्किल है क्योंकि ये पहाड़ी रेंज है और रास्ते इतने उबड़ खाबड़ हैं और रास्ते भी साफ नहीं हैं। तो इस तरह से ही जो रास्ते होते हैं, इस तरह के पहाड़ी रेंज होती है, इनको ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उन पे अब पैनी निगाह बनाए हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आतंकवादी जो है वो इसी तरह के रास्तों की जो है वो कोशिश में रहते हैं कि यहां से निकल जाएं। झाड़ियां हैं, पहाड़ी इलाके हैं, पत्थर हैं, चट्टाने हैं, इनका फायदा उठा के किसी तरह यहां से निकल जाएं। लेकिन अब जिस तरह से कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ है, अब देखना यह होगा कि रात के वक्त जो है हालांकि ऑपरेशन को कुछ स्लो किया गया है, लेकिन सुबह पहली किरण के साथ ही इस ऑपरेशन में तेजी लाई जाएगी। आतंकवादियों को यहां से निकलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यही आतंकवादी जो लगभग जो संख्या बताई गई है 40 के लगभग जो आतंकवादी हैं इन्हीं जम्मू रीजन के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे मौजूद हैं और हाल फिलहाल में ही ये घुसपैठ करके वापस अपनी पहाड़ी इलाकों में पहुंचने की कोशिश में है, क्योंकि इनको ये लगता है कि जब ये मैदानी इलाकों से घुसपैठ करते हैं, क्योंकि अब जो है आइस पिघल चुकी है, पहाड़ों पे जो है अब मौसम जो है साफ होने लगा है, तो अब घुसपैठ भी तेज हो चुकी है और पाकिस्तान भी इसमें उसकी मदद करता है और यहां से मैदानी इलाकों से जो नाले होते हैं उनके साथ चलते चलते, वाटर बॉडीज के साथ चलते चलते ये पहाड़ी इलाकों तक पहुंचते हैं। जब ये पहाड़ी इलाकों तक पहुंचते हैं विशाल, वहां पे एक हाइड आउट्स जो है अपने बनाए जाते हैं, वेपन्स इनको जो इनके लोकल जो ओजीडब्ल्यूज होते हैं वो इनको प्रोवाइड करते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, खाने पीने की चीजें इनको प्रोवाइड की जाती हैं, तो जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर पाते हैं इन जंगलों में। नहीं तो इन बियाबान जंगलों में ऐसे सर्वाइव करना मुमकिन नहीं है, लेकिन इनको जो सपोर्ट यहां पे मिला है वो उसके चलते ही आपको देखा होगा गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो है सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग यहां पे हुई है और उससे पहले भी यहां पे जो है कई तरह की ऐसी मीटिंग हो चुकी है जिसमें ये सामने आ चुका है कि अब ये मॉडस ऑपरेंडी जो पाकिस्तान आईएसआई का है
वो जी। चेंज हुआ है। जम्मू में अब ज्यादा से ज्यादा आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना है, इस बात की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की है, लेकिन पाकिस्तान की कोशिशों को विफल बनाना है। इसलिए ही गृह मंत्री अमित शाह ने ये निर्देश साफ दे दिए हैं कि जीरो टॉलरेंस जो है वो आतंकवाद के खिलाफ होगा और आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देना है। और कहीं भी आतंकवादी छुपे हुए हैं, यही उसी का ही ये सिला है कि आप देखें कि दो जगह इस वक्त ट्विन जम्मू रीजन में ही दो जगह पे इनकाउंटर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, एक किश्तवाड़ में और एक रामनगर के इस इलाके में जो है वो हो रहा है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस चाहेंगे उनको सफलता मिले, तो ये आतंकवादी हैं इनको न्यूट्रलाइज किया जाए, ताकि जो लोगों में एक भय बना हुआ है, जो लोग वो भय मुक्त हो जाएं, लोग जो हैं एक विश्वास उनमें आ जाए कि अब जम्मू रीजन पहले जैसे शांत हो चुका है। और जब शांति होगी, क्योंकि यहां उपराज्यपाल ने भी साफ कर दिया है कि शांति बहुत ही अहम है यहां विकास के लिए, क्योंकि विकास का एजेंडा जो गवर्नमेंट का है वो तभी सफल हो सकता है जब यहां शांति होगी, जब यहां पे इस तरह का आतंकवादी घटनाएं अंजाम नहीं दी जाएंगी। क्योंकि आतंकवादी ये मंसूबे लेकर आते हैं कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस भी पिछले कुछ 2 सालों से उन्होंने भी अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया है। जिस तरह से कॉन्वॉय पहले उनके चलते थे, अब कॉन्वॉय वैसे नहीं चलते हैं, अब उसके साथ भी जो है एक तरह से एसओपी का पालन किया जाता है। ऐसे में आतंकवादी जो है अपने इरादों में हालांकि अब तक कामयाब नहीं हो पाए हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को लगातार सफलता मिल रही है, लीड्स मिल रही हैं और आतंकवादियों की जो मूवमेंट्स हैं उसको वो ट्रेस कर पा रहे हैं। जी विशाल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजन। तो ये आपने बताया कि कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हो गया, इसका मतलब है कि वो इलाके में है मौजूद, और इसका मतलब ये भी है कि रात में या सुबह तक जो है ऑपरेशन में तेजी भी आ सकती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।